हेलो एवरीवन। तो ये बताओ, सबसे पहले उठते ही आप लोग क्या करते हो? फोन देखते हो, ब्रश करते हो। क्या आपको पता है एक ब्रश के अंदर कितने अपने एटम्स होंगे? अच्छा चलो ये बताओ। अच्छा ये सोचो, क्या आपको ये पता है कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज है, जैसे ये पेन है, ये भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। अच्छा ये सोच सकते हो इसकी टिप के अंदर कितने सारे एटम्स होंगे? नहीं, सी इसकी टिप के अंदर होते हैं हमारे 1 ट्रिलियन एटम्स। 1 ट्रिलियन एटम्स, इतने सारे एटम्स। क्या इतने सारे एटम्स को आप स्टडी कर पाओगे? नहीं। क्या इतने सारे एटम्स को आप देख पाओगे? हाँ, इतने एटम्स को तो देख पाओगे, बट क्या एक एटम को देख पाओगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक सेट ऑफ कलेक्शन लेते हैं एटम्स का, एक सेट ऑफ कलेक्शन लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, और उसको स्टडी करते हैं। और उस सेट ऑफ कलेक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं? हम उसका नाम देते हैं, सो अ मोल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कलेक्शन। चलो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि मोल है क्या जरूरत है हमें मोल की, और क्यों हमें ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जैसे मैंने बात की, अ मोल इज अ सेट ऑफ कलेक्शन। सो मोल को हम डिफाइन करते हैं, अ मोल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, या फिर अपने होंगे आयंस। अब ये कलेक्शन होगा कितना? अब जैसे मैं हो सकता हूं 10 का कलेक्शन ले लूं, आप हो सकते हो 50 का ले लो, 100 का ले लो। ऐसे यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी ना। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म नंबर हमने सेलेक्ट कर रखा है, और वो नंबर है अपना एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब है कि अगर अपने इतने एटम्स हुए या फिर इतने मॉलिक्यूल्स हुए, तो वो क्या बन जाएगा? 1 मोल। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, तो अगर मेरे पास हुए ऑक्सीजन गैस के अंदर होता क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम्स डबली बॉन्डेड होते हैं। अब अगर मेरे पास हुए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अगर यहीं पे मेरे इतने हुए मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स, तो उसको क्या बोल सकता हूं मैं? उसको मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो मतलब जो भी चीज मेरे पास इतनी होगी, उसी का मेरे पास आ जाएगा 1 मोल। लेट्स से इतने मेरे पास हुए हाथी, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? 1 मोल हाथी। इतने पेन हुए, तो वो बन जाएगा मेरा 1 मोल पेन्स। ठीक है। तो अब निकालते कैसे हैं इस मोल को? आपने हर जगह सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इतना मोल है, इतना मोल है। इसको निकालना कैसे है? सी, इसको हम निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास होते हैं 3 से 4 फॉर्मूले, जिसके अंदर सबसे पहले है अपना वेट के साथ, कि अगर हमें कोई गिवन वेट है, लेट्स से उसने बोल दिया कि 36 ग्राम आपके पास है वाटर, तो उस वाटर के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं मेरे पास, वो सब हम निकालते हैं यहां से। तो पहले उसके लिए निकालेंगे हम मोल्स निकालेंगे हम गिवन वेट बाय मोलर वेट। एक हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम के साथ, वो कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। एक हम निकाल सकते हैं अगर हमें गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उससे कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब ये फॉर्मूले आए कहां से? चलो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, जिसके अंदर हम मोल निकाल रहे हैं गिवन वेट बाय मोलर वेट से। देखो, क्या आपको वेट्स के बारे में पता है? ये AMU क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, मोलर वेट क्या है? नहीं। चलो पहले वेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक वेट। देखो, एटॉमिक वेट क्या है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट अगर हम लेंगे, तो वही उसका क्या बन जाएगा? एटॉमिक वेट। जैसे अगर मैंने ले लिया ऑक्सीजन के एक
एक एटम ले लिया मैंने और इसका किया मैंने वेट लिया, तो उसका जो वेट आएगा वही क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। अगर मैं सल्फर ले लूं, सल्फर का एक एटम ले लूं, इसका मैं वेट करूं, तो जो इसका वेट आएगा वही क्या बन जाएगा, सल्फर का एटॉमिक वेट। सो अ एटॉमिक वेट इज नथिंग बट किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है AMU, दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो, आपका कुछ वेट है, आप अपना वेट किस में निकालते हो, केजीज में, ग्राम्स में, ऐसे ही बोलते हो, 50 केजीज, 60 केजीज, ऐसे ही बोलते हो। अब ये भी तो एक वेट ही है ना, तो इसके लिए हमें एक अलग यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी? इसके लिए भी तो हम ग्राम्स लिख सकते थे, इसके लिए भी तो हम केजीज लिख सकते थे, बट इसके लिए हमने एक नई यूनिट क्यों डिफाइन की? सोच सकते हो, बता सकते हो क्यों जरूरत पड़ी होगी हमें एक अलग यूनिट की? सी, क्या तुम एक एटम को देख सकते हो? एक एटम को तुम देख नहीं पा रहे, एक एटम का वेट तुम ले नहीं पाओगे, तो उसका वेट इतना हल्का होगा कि तुम केजीज में उसको डिफाइन अगर करने गए तो बहुत कम होगा। इसीलिए हमने एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो केजीज कैसे आता है अपने पास। देखो, कोई भी मास की यूनिट होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक लेना होता है स्टैंडर्ड। जैसे केजीज के लिए क्या स्टैंडर्ड लिया गया, साइंटिस्ट ने लिया एक सिलेंडर लिया किसी एलॉय का, इसका कुछ भी मास हो, लेट्स से 5 केजीज हो, 10 केजीज हो, उन्होंने बोल दिया कि आज से इसको बोलना है 1 केजी, आज से इसके मास को बोलना है तुम्हें 1 केजी। ठीक है, और जैसे आपको मास लेना है किसी बॉक्स का, तो क्या करोगे, एक साइड रख दोगे बॉक्स, एक साइड रख दोगे ये सिलेंडर्स को, और इनको करने लग जाओगे कंपेयर। लेट्स से 2 सिलेंडर्स के बाद ये दोनों आ जाते हैं सेम हाइट पे, तो इन दोनों का मास इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं इस बॉक्स का मास कितना हो जाएगा, ट्वाइस द वेट ऑफ द सिलेंडर। सो ये कितना हो गया, 2 केजीज। सो ऐसे ही हमारी यूनिट आती है AMU। अब AMU के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड लिया, AMU के लिए हमने स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12 के आइसोटोप का एक एटम लिया हमने, क्या लिया, मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम, और उसके मास को हमने डिवाइड कर दिया 12 के साथ। सो जो ये वैल्यू आई यही हमने क्या रख दी, 1 AMU, और ये वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू आई हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। यही होता है अपना 1 AMU। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। सो अगर आप बात करो कि अब ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट क्या होगा, तो क्या करोगे, एक साइड रख दोगे ऑक्सीजन एटम और एक साइड रखते जाओगे अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने AMU को। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के लिए जो एटॉमिक मास आता है वो आता है, उसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं 16 स्टैंडर्ड्स, 16 अपने AMU यूज करने पड़ते हैं। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 16 AMU। ऐसे ही सल्फर के लिए क्या हो गया, सल्फर के लिए हो गया ये 32 AMU। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो उनका मास नंबर होता है, उसके पीछे अगर आप लगा दो AMU, तो वही उसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। बट ये है सिर्फ मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे अपना क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या आता है, क्लोरीन का मास नंबर है 35, बट इसका एटॉमिक मास आता है अपना 35.5 AMU। वो क्यों आता है, वो है अलग वीडियो का कॉन्सेप्ट अपना, क्योंकि इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो सिग्निफिकेंट होती है दोनों की, तो इसीलिए उनका एवरेज हमें लेना पड़ता है। तो किसी का भी अगर इन जनरल आपको एटॉमिक मास लिखना है तो क्या करोगे, उसका मास नंबर लिखो और उसके पीछे लगा दो AMU, वही उसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। ठीक है, चलो सेकंड अपने पास है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का, तो सेकंड हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या होगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है अपने पास, वाटर का अगर हम ले लें एक मॉलिक्यूल, तो इसका जो भी मास होगा वही अपना क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो इसका मास निकालेंगे कैसे, देखो हाइड्रोजन का मास नंबर पता है कितना है, 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं कितने वाटर के अंदर, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो ट्वाइस इनटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, सिर्फ एक है, सो 1 इनटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 1 AMU प्लस 1 इंटू 16 AMU। तो ये कितना बन गया अपना 18 AMU। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 AMU। और इसको ग्राम्स में अगर लिखना है तो कितना कर देंगे हम, 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20। चलो थर्ड वाला है अपना मोलर मास, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, मोलर। इसके बारे में तो सबने सुना होगा। सी मोलर मास क्या है, किसी भी चीज का तुम एक मोल ले लो और उसका जो मास आएगा दैट विल बी द मोलर मास। जैसे अगर मैं बात करूं इस बॉक्स की, लेट्स से एक बॉक्स का मास है अपना 1 kg और मेरे को निकालना है इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा कि इस बॉक्स के मैं कितने लूं, एक मोल लूं। एक मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बॉक्सेस लूं। अब मेरे को पता है एक बॉक्स का मास है मेरा 1 kg, तो इतने बॉक्सेस का मास क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम 1 kg के साथ। सो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 kg। सो अगर आपको निकालना है किसी का भी मोलर मास, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करो, एक के मास को मल्टीप्लाई कर दो अपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ, वही क्या हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा उसका मोलर मास। जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम के मास का पता है, अभी तो निकाला हमने, उसका एटॉमिक मास वो है अपना 16 AMU। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास वो हो जाएगा अपना 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। सो इसको क्या हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो ये हो जाएगा अपना 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। अब देखो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी मेरी। सी जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मोलर मास कितना बन जाएगा ऑक्सीजन का, ये बन जाएगा 16 ग्राम। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को ले लो, अगर उसके पीछे आपने लगा दिया AMU तो वो क्या बन जाएगा उसका एटॉमिक मास, दैट इज एक एटम का मास। बट उसके पीछे अगर आपने लगा दिया ग्राम तो वो क्या बन जाएगा उसका, वो बन जाएगा उसका मोलर मास। मोलर मास मतलब एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स जो हैं उसका मास। चलो इसके बाद अब मोल निकालना कैसे है, हमें निकालना कैसे है, देखो हमें पता है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स अगर मैंने लिए तो वो क्या हो गया इसका, वो हो गया इसका मोलर मास। और मोलर मास मतलब एक मोल का मास, तो इसके अंदर होंगे मेरे 1 मोल। अगर 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम के अंदर हो गए मेरे 1/16। और अगर मैं कोई W ग्राम बोलूं कि W ग्राम ऑक्सीजन एटम्स के अंदर बताओ कितने मोल्स होंगे, तो उसमें कितने होंगे, W में होंगे मेरे W/16। अब देखो क्या 16 ऑक्सीजन का मोलर मास है, तो क्या अगर मैं इसको mm से रिप्लेस कर दूं 16 को, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं mm से तो ये मेरे पास आ गया मोल्स का फॉर्मूला, वो क्या है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W क्या था, गिवन मास। सो ऊपर लिखो आप गिवन मास और उसको डिवाइड कर दो मोलर मास के साथ, वही उसका क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएंगे। जैसे अगर वो आपसे पूछे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स, अगर मेरे पास 32 ग्राम सल्फर एटम्स है तो कितने मोल सल्फर एटम्स के होने वाले हैं, देखो कितने होंगे, मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या, ये उसने खुद से मास दिया है तो ये क्या बन गया मेरा गिवन मास डिवाइडेड बाय सल्फर का मास नंबर पता है 32 के नीचे लगा दो तुम ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा मोलर मास। सो कितने मोल्स आए मेरे पास 1, ऐसे निकालते हैं हम मोल। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉल्यूम के साथ कैसे हम मोल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम के साथ कैसे मोल्स निकाल सकते हैं
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो स्कॉलर्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन।